वेलकम फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर बच्चे हम जो हमारा पार्ट रह गया दैट इज एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लैंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन को कहते हैं, ट्रांजिशन के अंदर से ये चालू होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन वैसे बहुत ही कम रहते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से, बट फिर भी हम इस टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, राइट। तो जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है? n-2 f1 to 14 n-1 d 0 1 ns2। ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसके लिए? एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, राइट। अब एफ ब्लॉक में हमारे पास दो सीरीज आ जाती हैं, एक 4f वाली आ जाती है और एक 5f वाली आ जाती है। जो लैंथेनॉइड्स वाली आती है वो तो होती है 4f वाली। क्या होती है? 4f। अब उसमें 4f में हमारे पास क्या आ जाए? लैंथेनॉइड्स के लिए जो हमारे पास लैंथेनम वाले हैं वो कहां से चालू होते हैं? लैंथेनॉइड्स जो है वो हम किसे कहते हैं? 58 टू जो 71 होते हैं, बट इसमें हम 57 लैंथेनम को भी इंक्लूड करते हैं। वैसे तो टोटल 14 एलिमेंट्स है, बट लैंथेनम हमको क्यों लेते हैं? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करती है, इसीलिए इनको हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं, राइट। एटॉमिक नंबर 57। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कहां से चालू होती है? 4f से। कहां से? 4f 1 to 14 n-1 d 0 1। तो यहां पर n-1 d कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5d, ठीक है। और यहां पर आपके पास हो जाएगा ये क्या? 6s। ये वाली आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होती है। अब इसमें हमारे पास 14 एलिमेंट है, जैसे कि जो सबसे पहले हमारे पास जो आता है, अगर हम लैंथेनम को कंसीडर करें, इसको तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम पहले। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन होता है, राइट। क्यों? वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। इसलिए कुछ की एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ठीक है बच्चे। जैसे कि आपका जो एटॉमिक नंबर 64 है, एटॉमिक नंबर 64, ठीक है, जो आपका गैडोनियम होता है, क्या होता है? ठीक है, जीडी। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आपके पास क्या होती है? 4f7 5d1 6s2, राइट। तो ऐसे ही आपके पास जो एटॉमिक नंबर 63 है, राइट, दैट इज यूरोपियम, ठीक है, 63। उसकी हमारे पास क्या होती है? 4f7 6s2। जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी एलिमेंट की है, उसमें सिर्फ 5d1 हमारे पास एक तो एटॉमिक नंबर 64 में आएगा और एक एटॉमिक नंबर 70 तो हमारे पास क्या होता है? 71 लूटियम जो होता है हमारे पास उसके अंदर आएगा। बाकी 5d1 किसी में नहीं आएगा, सब में 5d0 ही रहेगा। ओनली n2 एटॉमिक नंबर 64 गैडोनियम एंड लूटियम जो आपके पास ये है, इनके अंदर सिर्फ 5d1 आता है, बाकी सब के अंदर। तो जो हमारी लूटियम होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 4f14 5d1 6s2, ठीक है बच्चे। तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए अपने उसके अंदर वेरिएशन आती है, ठीक है। इज इट ओके? अब जैसे कि हम इनके एलिमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास लैंथेनम, सीरियम, आसोडेम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम,
समैरियम, राइट, यूरोपियम, गडोलियम, टर्बियम, then डायसोपियम, डायस्प्रोस्मियम, ऑल्मियम, अर्बियम, थूरियम, ड्यूटेरियम एंड लूथियम। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इसके जो हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, इनको हम लैंथेनॉइड्स भी कहते हैं, लैंथेनॉन्स भी कह देते हैं, लैंथेनाइड्स भी कह देते हैं। पहले इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच करती है। अल्कलाइन अर्थ स्पेसिफिकली कैल्शियम से मैच करती है, राइट। अब देखा जाए तो हमारी लैंथेनम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज ज़ीनॉन 5d1, ठीक है, दैट इज 5d1 एंड 6s2। इसके बाद हमारी जो सीरियम की आती है वो क्या होगी? ज़ीनॉन 4f2 6s2, फिर ज़ीनॉन 4f3 6s2, ज़ीनॉन 4f4 6s2, ज़ीनॉन 4f5 6s2, 4f6 6s2, ठीक है, फिर ज़ीनॉन 4f7 6s2। गडोलियम में एक्सेप्शन आती है, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है? 4f7 then 5d1 6s2, फिर उसके बाद आपके पास 4f9 6s2, 4f10 6s2, 4f11 6s2, 4f12 6s2, 4f13 6s2, 4f14 6s2, 4f14 5d1 6s2। ये हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, राइट। अब ये 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। अब देखा जाए तो एक्सेप्शन बिहेवियर कौन सा दिखा रहा है इसके अंदर? एक तो हमारे पास गडोलियम दिखा रहा है और एक हमारे पास प्रोटियम दिखा रहा है, जिसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आता है या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी या फिर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट। अब अगर बात की जाए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी मैक्सिमम जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3, सभी के सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, राइट, विद फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर जो ये आपके पास नहीं दिखाते हैं, राइट। +3 दिखाएंगे, +3 के अलावा कुछ एलिमेंट +2 और +4 भी दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? +2 और +4। +2 और +4 ये किसके लिए? या तो F7 F0 या F14 कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए ये दिखाते हैं, ठीक है। क्या F2 या F7 F0 या F17 कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए ये कुछ एक्सेप्शंस दिखाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास सीरियम +3 तो सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब +4 जो है वो कौन कौन दिखाएगा? जैसे सीरियम कौन दिखाएगा? सीरियम दिखाएगा,
राइट। फिर एल्यूमिनियम दिखाएगा, पेट्रोलियम दिखाएगा, राइट, और ये आपके पास जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देते हैं, राइट। अब +4 दिखाएंगे, जैसे सीरियम के केस में देखा जाए, अब सीरियम के केस में हमारे पास क्या 2 और 2 ये 4 चलेगा तो 4f0 हो जाएगा, राइट। बट नॉर्मली ये जरूरी नहीं कि f7 f0 के लिए ही नॉर्मली करता है, बट कुछ एक्सेप्शन भी जो f7 f0 के लिए नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि हम अगर इसकी बात करें, राइट, पार्सोनियम की, तो इसके अंदर जो आपके पास देखा जाए तो इसके अंदर अगर आपके 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इसके और 2 इसके 4f1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4f1। ठीक है बच्चे। और रेडोनियम के केस में क्या आ जाएगा? देखिए 2 इसके गए और 2 इसके गए, 4f2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4f2। ठीक है बच्चे। तो कुछ एलिमेंट्स जो है आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन से पूछ लेते हैं? सीरियम, प्लैटिनम, यूरेनियम एंड आर्सियो नाइट्रियम। ठीक है। अब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, इसमें आता है कि Ce4 पॉजिटिव जो होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ठीक है, राइट। इसके अलावा हमारे पास कौन दिखाता है? टर्बियम भी दिखाता है, वो नहीं लिखा हमने, राइट। टर्बियम Tb4 पॉजिटिव, राइट। ये टर्बियम के अंदर और सीरियम के अंदर F0 या F7 है, इसके अंदर या इसके अंदर तो F0 है और इसके अंदर F7 है। ये तो स्टेबल के लिए हो गया। तो निडोलियम, डायस्नियम और पार्सोडाइनियम जो है इसके अंदर ये F0 या F7 कॉन्फ़िगरेशन नहीं लेता है, राइट। तो Ce4 पॉजिटिव और Tb2 पॉजिटिव, Tb4 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो आपके पास आते हैं ये क्या है? These are good oxidizing agent। पूछ लेते हैं कौन सा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएंगे, किसमें? +3 की तरफ। +3 की तरफ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई? ठीक है, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाएंगे। घटाएंगे का ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे अचीव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चे, ये तो हमारे पास हो गया किसके लिए? +4 के लिए। अब वैसे ही हमारे पास कुछ एलिमेंट जो हैं वो +2 की भी दिखाते हैं। अब +2 की जो दिखा रहे हैं वो कौन कौन दिखाएंगे? समेरियम दिखाएगा, यूरोपियम दिखाएगा, राइट। Sm2 पॉजिटिव होगा, Eu2 पॉजिटिव होगा, थुलियम Tm2 पॉजिटिव होगा, यट्रिबियम Yb2 पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चे। और साथ में जो हमारे पास नियोडियम था ये भी देगा। ठीक है, तो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा आ गया? समेरियम, यूरोपियम, ठीक है, देन थुलियम, यट्रिबियम एंड नियोडाइम। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब हमारे पास यूरोपियम, समेरियम और यट्रिबियम जो है ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज कर अपनी मोर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव करेंगे, राइट। ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर ये कौन सी अपनी, अब देखा जाए समेरियम के अंदर अगर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Sm2 पॉजिटिव, तो 2 लूज कर दिए 4f6 आएगा, राइट। यूरोपियम के अंदर करेगा तो वो अपनी F7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएगा। नियोडाइम के लिए देखेगा तो वो किस में आएगा? F4 में आ रहा है। ये यहाँ पर एक्सेप्शन में है,
क्योंकि F0 या F7 नहीं ले रहा है, राइट। सिर्फ इसके अंदर यूरोपियम जो है वो F7 ले रहा है, राइट। फिर या फिर यूट्रिबियम जो होगा, कौन सा, यूट्रिबियम। तो यूरोपियम और यूट्रिबियम, तो यहां पर यूरोपियम तो F कौन सा लेता है, जो आपका F7 है, और यूट्रिबियम जो है ये आपका F14 लेता है। बाकी ये जो दोनों है तीनों, ये इन बिटवीन स्टेट लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो F0 F7 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग। तो if cerium 4 positive is oxidizing agent, terbium 4 positive is oxidizing agent, whereas europium and ytterbium are good reducing agent because they move towards the more stable oxidation state, that is +3 of the group, ठीक है। अब जो हमारे पास डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं लैंथेनॉइड्स, इसमें इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, राइट। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है बच्चे। इसलिए इनमें चेंज इतना ज्यादा नहीं आता है। अब जो हमारे पास देखा जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक रेडियाई वगैरह आते हैं। क्या आते हैं, एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियस के अंदर देखा जाए तो हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं इनकी। तो एटॉमिक रेडियाई जो है इनके कांस्टेंटली वेरी करते हैं। अगर हम ला से लू की तरफ चलते हैं, लैंथेनम से लुटियम की तरफ मूव करेंगे, तो इनकी जो साइज है वो वेरिएशन आता है। कहां से कहां, अगर हम लैंथेनम से लुटियम की तरफ मूव करते हैं तो जो इनका एटॉमिक साइज होता है वो कांस्टेंटली क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब कितना चेंज आता है, ओनली 15 पिकोमीटर के चेंज आएगा लैंथेनम से लुटियम तक। अब साइज डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में ऐड होते जा रहे हैं, एक ही शेल में ऐड हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। बट इसके अंदर कौन सी में ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं, 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, 4f में भरे जा रहे हैं, तो क्या करेगा, इम्प्रॉपर शील्डिंग होगी। क्या होगा, इम्प्रॉपर शील्डिंग होगी। अब शील्डिंग इम्प्रॉपर होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने पहले ही बताया था, filling of 4f before 5d, the progressive decrease in the size due to the filling of 4f before 5d is known as lanthanoid contraction. The progressive decrease in the size due to filling of 4f before 5d which results in, ठीक है, तो ये यहीं पे लिख दिया, रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज ड्यू टू द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चे। अब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यों है, क्योंकि आपके पास इम्प्रॉपर शील्डिंग हो गई है, 4f ऑर्बिटल जो है प्रॉपर शील्ड नहीं करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो बहुत ही कम डिग्रेड करता है। ठीक है बच्चे, इज इट ओके, इट इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर शील्डिंग। ठीक है, और जो आपका इम्प्रॉपर शील्डिंग होती है वो काउंटर बैलेंस नहीं कर पाती न्यूक्लियर चार्ज को, इसलिए साइज डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इससे क्या फर्क पड़ रहा है। एक तो इनका सेपरेशन नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, राइट, क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, राइट, चार्ज सिमिलर हो जाता है, उनको सेपरेट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं अलग अलग। ठीक है बच्चे,
फिर इसके बाद जो दूसरा आता है वो आपके पास क्या है, जो आपकी सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, राइट, उसका साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। वो भी किसकी वजह से होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ओके। तो डिफिकल्टी इन सेपरेशन क्यों होती है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहती है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो इसकी वजह से हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते। दूसरा क्या है, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। जैसे कि जिरकोनियम और हॉफनियम जो है, ठीक है बच्चे। तो और इसके बाद जो हमारे पास तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाए, इसका बेसिक करेक्टर, ठीक है। बेसिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करेगा ला से लू की तरफ, लैंथेनम से लूटियम की तरफ जो है वो आपका बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता चला जाता है, राइट, ओके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। क्या, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज कर जाता है, राइट। बेसिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि साइज भी डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास क्या था, जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किसके लिए, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसमें क्या है कि उनके जो ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है तो उनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, राइट, क्या नहीं कर पाते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते। दूसरा, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ऑलमोस्ट साइज सेम होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है कि इनकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे कि इनका जो लश्चर वगैरह होता है, राइट, ये कैसे अपीयर होती है, इनकी अपीयरेंस सिल्वरी अपीयरेंस होती है। कैसी होती है, सिल्वरी अपीयरेंस होती है। और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होता है, इनकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज करती चली जाती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं इनके वो इन बिटवीन होते हैं, राइट। क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका 1000 से 1200 के बीच में होता है, 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन, राइट। एक्सेप्ट हमारा जो समारियम है Sn, राइट, इसका ज्यादा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इनकी मेटल्स की तरह जो कि बिहेव करते हैं, राइट, सो दे बिहेव एज अ टिपिकल मेटल, दे आर कंडक्टर्स ऑफ गुड, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। फिर जो एक्सेप्शन हो सकता है, सबकी ज्यादा नहीं होती, जैसे समेरियम है, कर्मियम है, राइट, यूरोपियम है, लिट्रियम है, इनकी कम होती है, यूरोपियम, राइट, थुलियम, समेरियम, इनकी कम होती है, ठीक है बच्चे। कलर देखा जाए तो मोस्टली इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, मोस्टली कलरलेस होते हैं। वैसे तो देखा सिल्वरी व्हाइट है, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, मोस्टली कैसे होंगे, कलरलेस होते हैं, बट कुछ कलर बना लेते हैं, राइट। और जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, उनके कलर जो होता है ऑलमोस्ट सेम होगा, किसमें, जिसमें आपके पास f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास एक में x f इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और दूसरे में आपके पास 14 x f इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका जो कलर रहेगा वो सेम रहेगा। कलर कैसा रहता है, सेम रहता है,
ठीक है। अब इनमें जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से आता है, एफ एफ ऑर्बिटल के अंदर जो चेंज होते हैं। ठीक है, इज इट ओके? अब देखा जाए तो लैंथनम और लुटियम दोनों का कलर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, वो कलरलेस होते हैं। La3 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव, ये क्या है? कलरलेस होते हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद जो आपके पास रहते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखा जाए तो जैसे हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी पढ़ते थे उसमें हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर जो होते थे उसके हिसाब से आता था खाली, तो हमारे हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे, राइट। बट इसके अंदर अकेला उससे मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आती है। इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलती है वो आपके पास जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √4s+1 प्लस l+1। ठीक है बच्चे। तो इसके अंदर जो हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दोनों से मिलाकर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आती है। ठीक है बच्चे। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात करें, एस क्या है हमारा? स्पिन क्वांटम नंबर है, और एल क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, राइट। ये उसकी तरह नहीं है जो हमारे पास डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर किया जाता था। ठीक है बच्चे। अब जो हमारे पास जितने भी ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन कौन नहीं दिखाएगा? लैंथनम नहीं दिखाएगा और ल्यूटियम नहीं दिखाएगा। ठीक है जी। La3 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव जो है ये आपके पास नहीं दिखा पाएगा। ठीक है जी। ओके, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं, नॉट पैरामैग्नेटिक। ठीक है बच्चे। इसके बाद जो हमारे पास आता है इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, आईपी। तो इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है लो होती है। क्या होती है? ठीक है जी। और किससे मैच करती है? कि IE1 और IE2 जो होती है वो कैल्शियम से मैच करती है, इससे मैच करती है। और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल इनकी बहुत ही लो होती है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, बिकॉज दे अटेन स्टेबल configuration, therefore third ionization potential is lowest। ठीक है। फिर they are highly electropositive, ये क्या है? highly electropositive होते हैं, राइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लो आईपी होती है। क्या होती है? लो आईपी। ठीक है। फिर अगर इनकी ई नॉट वैल्यूज की बात करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है -2.2 से 2.4 तक वेरी करती है, विद एक्सेप्शन टू यूरोपियन, विद एक्सेप्शन टू यूरोपियन जिसकी वैल्यू 2 होती है, -2.0। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद इनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जो लैंथोनाइड्स होते हैं इतनी आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, दे डू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, राइट, दे डू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बट नॉट इजीली। ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आसानी से नहीं बनाते हैं, they don't have tendency
टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ये आसानी से नहीं बनाते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू लो, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी एंड लार्ज साइज। साइज जो है वो बड़ा हो जाता है और चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है जी। अब ये कॉम्प्लेक्स जो बना लेते हैं सिर्फ एक आधे केस में, जैसे कि हमारा एल्टा के साथ बना लेते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, राइट। जो हमारा एल्टा था इसके साथ बना लेते हैं, ठीक है जी। ओके, सो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी याद रखना कि कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये किसके साथ बनाएंगे? चीरेटिंग लिगेंड्स जो होंगे हमारे पास, ये हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, उनके साथ बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। फिर इनका केमिकल बिहेवियर की बात करें तो केमिकल बिहेवियर में बात करें तो ये +3 वैलेंसी दिखाते हैं। आप +3 वैलेंसी दिखाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? हैलाइड्स भी बना लेंगे, राइट। सो लैंथेनॉइड्स, Ln हम लैंथेनॉइड्स के लिए दे रहे हैं, राइट। दे रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म X3, ठीक है बच्चे। फिर ऑक्साइड के साथ अगर ये करेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ Ln2O3, राइट। नाइट्रोजन के साथ अगर करेंगे तो नाइट्राइड बना लेंगे लैंथेनाइड्स, राइट। सल्फर के साथ अगर करेंगे तो ये सल्फाइड बना लेंगे Ln2S3 बना लेंगे। फिर अगर हाइड्रोक्स वाटर के साथ करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, राइट। ट्राइवेलेंट है क्योंकि ये क्या है? ट्राइवेलेंट। अब मेटल प्लस वाटर क्या देता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है बच्चे। फिर एसिड के साथ अगर करेंगे तो ये क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस बाहर दे देंगे। रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बन के साथ करेंगे तो ये कार्बाइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कार्बन के साथ अगर करेंगे तो कार्बाइड बनाएंगे, राइट। दैट इज LnC2, then Ln2C3, राइट, और Ln3C जो होता है हमारे पास, इस किस्म की ये कार्बाइड बना लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास जो है क्या है? रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है। फिर जो बात करते हैं हम इनके यूज की बात करते हैं कि ये यूज कहाँ होते हैं। ये यूज इंपॉर्टेंट है बच्चे, देख लेना। लैंथेनाइड्स के यूजेस क्या हैं? अब देखा जाए तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिश मेटल। क्या है? मिश मेटल। मिश मेटल जो होता है ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जो मिश मेटल है ये बुलेट, जो बुलेट के वगैरह होते हैं, छल्ले होते हैं गोलियों के, उनको बनाने के लिए काम। अब इसमें हमारे पास लैंथेनॉइड मेटल जो होगा वो 95% होगा, ठीक है। जिसमें से हमारे पास 40% जो होता है वो तो हमारा लैंथेनम होता है, 50% जो होता है हमारे पास सीरियम होता है, और जो बाकी बच जाते हैं हमारे पास, ठीक है, वो कुछ रेस्ट अदर मेटल्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। आयरन जो होगा वो इसमें 5% होगा, ठीक है। कितना? 5%।
फिर तो हमारे पास 95% ही है, उसके बाद आयरन आ जाता है 5% और कुछ ट्रेसेस आ जाते हैं हमारे पास सल्फर के, एल्यूमिनियम के, ठीक है, कैल्शियम के और कार्बन, ठीक है। ये जो है हमारे पास मिक्स मेटल है, ये क्या बनाने के लिए काम आता है बच्चे, जो हमारी बुलेट शेल्स होती हैं, क्या बुलेट शेल्स जो होती हैं वो बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर यूज्ड फॉर किसके लिए, ग्लासेस, कलर्ड ग्लास बनाने के लिए, जो आपके कलर्ड ग्लास होते हैं उसको बनाने के लिए काम आता है। फिर सैरिक सल्फेट, सैरिक सल्फेट जो होता है, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की जाती है उसमें काम आता है, ठीक है बच्चे, ओके। फिर जो कि पैरामैग्नेटिक भी दिखाते हैं, हाईली पैरामैग्नेटिक है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए भी काम आता है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास ये जो है लैंथेनाइड्स का टॉपिक खत्म है, इसके बाद अब हम देखेंगे एक्टिनाइड्स। तो बच्चे नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट यूज है। तो बच्चों अब हम देखते हैं जो हमारे एक्टिनाइड्स हैं उसके बारे में। तो हमारे जो एक्टिनाइड्स हैं वो एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 एक्टिनाइड्स, राइट। एक्टिनाइड्स जो होते हैं इनको एक्टिनाइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम से मैच करती है। एक्टिनियम इसका पार्ट नहीं होता है बट हम फिर भी उसको सीरीज के अंदर कंसीडर करते हैं। बट वैसे 14 एलिमेंट्स होते हैं वो थोरियम से लेके आपके पास कहां तक होते हैं, फ्लोरेंशियम तक। सो एटॉमिक नंबर 90 to 103, मोस्टली ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है। स्टार्टिंग की सीरीज में देखा तो फिर भी कुछ है, बट आज जो एंड ऑफ द सीरीज में आता है उनका हाफ लाइफ काफी कम होती है, राइट। 1 दिन से 3 मिनट तक के लिए भी हो जाती है, वेरिएबल, राइट। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ऐसे जैसे उसके अंदर भरी जा रही थी हमारे पास, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट व्हाट, जो हमारे पास एक तो रेडॉन होगी, राइट। और रेडॉन के बाद हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी गैस, नोबल गैस तो ये हुई। इसके बाद हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, इट विल बी 5F 1 to 14, 6D 0 और 1 और 7S 2। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, राइट। अब देखा जाए तो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं हमारे, कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं, फिर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्टिनियम, जो अगर हम देखें एक्टिनियम होता है, राइट। एक्टिनियम इज 6D1 7S2 और रेडॉन हमारे पास रहता है, तो हम डायरेक्टली इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक्टिनियम के बाद थोरियम आता है। याद रखना थोरियम एक ऐसा अकेला F ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें F ऑर्बिटल नहीं, F के नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास 6D2 और 7S2 होता है, एक्सेप्शन है, याद रखना आप इसे, राइट। इसका प्रोएक्टियम आया था हमारे पास, प्रोटेक्टियम, ठीक है, Pa। इसके हमारे पास क्या रहती है 5F2 6D1 7S2, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास 89 ये 90 ये 91, ठीक है। फिर हमारे पास इसके बाद तो हमारा यूरेनियम आ जाता है
5F3 6D1 7S2। फिर हमारे पास नेप्टूनियम आ जाता है, इसका आ जाता है 5F4 6D1 7S2। ठीक है, 89 90 91 92 93। उसके बाद आपके पास 94 पे प्लूटोनियम आता है, राइट। प्लूटोनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है? इट इज 5F6 ठीक है, 5F6 7S2। फिर प्लूटोनियम आपके पास क्या आता है? अमेरिकन एम, इसके आती है 5F7 7S2। फिर आपका क्यूरियम आ जाता है CM 5F7 6D1 7S2। फिर बर्कीडियम आ जाता है 5F9 7S2। फिर आपके पास कैलिफोर्नियम आ जाता है 5F10 7S2। फिर उसका आइंस्टीनियम आ जाता है 5F10 5F11 7S2। फिर उसके बाद फर्मियम, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं ज्यादा नाम, 5F12 7S2। फिर उसका मेंडिलियम 5F13 7S2। फिर नोबेलियम 5F14 7S2। उसका लॉरेंशियम एला 5F14 6D1 7S2। तो जैसे हमारे पास लैंथेनॉइड्स में एक्सेप्शन थी कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड के लिए, इस तरह से इसके अंदर भी एक्टिनॉइड्स में एक तो हमारा एक्सेप्शन थोरियम हो गया, इसमें F नहीं आता, राइट। दूसरा हमारे पास देखा है तो अमेरिकन और जो क्यूरियम है इसके अंदर भी हमारे पास एक्सेप्शन है। फिर बर्कीलियम एक होता है जिसमें 5F9 है, 8 नहीं है, एक्सेप्शन बिहेवियर में आया था, राइट। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए कहते हैं। अब देखा जाए तो 4F और 5F की शेप एक जैसी होती है, बट 4F जो होती है वो डीपली बरीड होती है और 5F जो होती है डिफ्यूज होती है। 4F क्या होती है? डीपली बरीड, और जबकि 5F क्या होती है? डिफ्यूज होती है। इसलिए इसके जो एलिमेंट्स हैं ये बॉन्डिंग आसानी से कर लेते हैं। अब बॉन्डिंग आसानी से करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है बच्चे, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो हमारे पास जो है मोस्टली इनकी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +3 है, जैसे उसकी थी इसकी भी +3 है, जैसे लैंथेनॉइड्स की थी ये भी स्टेबल +3 दिखाते हैं। बट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास 5F 6D और 7S की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये आसानी से मेटालिक बॉन्डिंग में अवेलेबल रहती है, इसलिए इसमें ज्यादा वेरिएशन आती है। अब मिड ऑफ द सीरीज तक ज्यादा आती है, क्या आती है? मिड ऑफ द सीरीज। जैसे ये +3 की दिखाएगा, थोरियम +3 के अनस्टेबल और +4 दिखा देता है। प्रोटेक्टियम जो होता है ये आपके पास क्या दिखाएगा? +3 +4 +5। फिर यूरेनियम +3 +4 +5 +6। नेप्टूनियम +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, नेप्टूनियम जो है वो +7 तक दिखा देता है। सिमिलरली आपके पास प्लूटोनियम जो है ये भी +3 +4 +5 +6 +7। इसके बाद जो है ये घटती चली जाती है, फिर +3 +4 +5 +6 जो आपका अमेरिकन होता है, ठीक है, राइट।
फिर उसके बाद कैलिफोर्नियम जो है, क्यूरियम जो है आपके पास, क्यूरियम कितनी दिखाएगा बच्चे, +3 +4 दिखाएगा। बर्कीलियम जो है वो भी आपके पास +3 और +4 दिखाएगा। इसके बाद कैलिफोर्नियम से लॉरेंशियम तक सब सिर्फ +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा वेरिएबल क्यों होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो ये ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं। और जो +3 और +4 में ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। +3 और +4 वाले इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। कौन से? +3 और +4 वाले, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनका जो साइज है, जैसे उसमें बना था, इसमें भी हम साइज भी देखते हैं, तो इसके अंदर भी जो साइज है वो भी डिक्रीज करता है, जैसे हमारे पास लैंथोनाइड में डिक्रीज करता था, इसके अंदर भी डिक्रीज करता है, राइट। अब वो डिक्रीज करता चला जाता है, क्यों आता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, राइट। या आयनिक रेडियस जो होता है वो भी डिक्रीज करता है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? फिलिंग ऑफ 5F बिफोर 6D, राइट, जिसके कारण क्या होगा? प्रोग्रेसिव डिक्रीज होगा, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज, ठीक है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है भाई? वही है कि 5F जो होती है वो डिफ्यूज होती है, ठीक है, जबकि 4F जो होती है वो डीपली बरीड होती हैं, राइट। तो ये डिफ्यूज होगी तो इसकी इम्प्रॉपर शील्डिंग होगी, इम्प्रॉपर शील्डिंग। अब इम्प्रॉपर शील्डिंग होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज पे इफेक्ट नहीं देगी, तो इसलिए चार्ज जो इसका साइज है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है किससे? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। रीजन क्या है? 5F जो है वो डिफ्यूज होती है, जबकि 4F जो होती है डीपली बरीड होती है, ठीक है। अब डीपली बरीड होती है तो उसके क्या होता है? निकालने की एनर्जी ज्यादा, इसके अंदर कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास, बॉन्डिंग के लिए अवेलेबिलिटी भी फर्क पड़ जाती है इनके लिए, या आसानी से जो 5F वाले आसानी से अवेलेबल रहते हैं। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनके। सबसे पहले स्ट्रक्चरल जो है ये इरेगुलरिटीज दिखाते हैं, सारे के सारे मोस्टली रेडियोएक्टिव होते हैं। कलर अगर देखा जाए तो सिल्वरी वाइट होते हैं मेटल, और देयर कैटायंस कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, ठीक है जी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई, जैसे कि हमारे लैंथेनाइड्स के और एक्टिनॉइड्स के थे, बट ऐसा कोई इतना डिफरेंस ग्रेजुअल नहीं आता है। फिर डेंसिटी इनकी भी क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि हैवी मेटल्स हैं, ठीक है। किस किस को छोड़ देते हैं इसमें? जो हमारे पास थोरियम होता है, ठीक है जी, एक हमारा थोरियम होता है और दूसरा हमारे पास अमेरिकन होता है। इनकी जो होती है कम होती है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल लोअर देन लैंथेनाइड्स। क्यों होगी बच्चे? क्योंकि वही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आया था, उसकी वजह से इनकी क्या रहती है? कम। जो हमारे पास 4F होती है वो डीपली बरीड होती है, 5F जो होती है वो डिफ्यूज होती है, ठीक है। फिर ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है जी। ये भी +3 वाले बना लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर देखा जाए तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होता है, मोर
पैरामैग्नेटिक देन लैंथेनॉइड्स। ठीक है, क्या है? मोर पैरामैग्नेटिक देन द लैंथेनॉइड्स और गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, ऑल आर रेडियो एक्टिव। क्या है? ऑल आर रेडियो एक्टिव, सारे के सारे क्या है? रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है जी। फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स मतलब ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था बच्चे? ये हमारे पास था कि क्या क्या हमारे पास वो आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से। यूज में देखा जाए तो यूज में जैसे यूरेनियम है हम फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, थोरियम का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, राइट। जो हमारे इनकैंडेंस गैस मेटल्स होते हैं उसमें थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर प्लूटोनियम भी जो है हमारा रेडियोएक्टिव मटेरियल जो होता है ये भी हमारा बॉम्ब्स वगैरह न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाने के काम आता है। ठीक है, कौन सा? थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है और डिससिमिलैरिटीज क्या है किसमें? एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स में। ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, राइट। क्या है कि डिफरेंस और सिमिलैरिटी। तो पहले हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? पहले हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे। सिमिलैरिटी इज बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। अब देखा जाए पहली सिमिलैरिटी क्या है? बोथ शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों के दोनों क्या दिखाते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। बोथ हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बोथ हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मींस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखा देते हैं, राइट और नॉट। बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव भी है। ठीक है बच्चे, फिर दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। बोथ शोज कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हमारे पास आता है इनके डिफरेंस की बात करते हैं। इसकी डिफरेंस। अब डिफरेंस देखा जाए तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ठीक है, जो हमारे पास पहला ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो लैंथेनॉइड्स +3 के साथ साथ +2 और +4 दिखाता है, जबकि एक्टिनॉइड्स जो है वो क्या दिखाता है? +3 +4 +5 +6 +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है। ठीक है बच्चे, मोस्ट ऑफ द आयंस आर कलरलेस। और इसके कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ आयंस आर कलर्ड। ऑल आर रेडियो एक्टिव, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ प्रोमेथियम जो होता है इज ओनली रेडियो एक्टिव। प्रोमेथियम जो होता है लैंथेनॉइड्स में वो सिर्फ रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये ऑक्सोकैटायंस नहीं बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटायंस, ये दे फॉर्म
ऑक्सोकैटायंस। ऑक्सोकैटायंस का मतलब क्या बच्चे कि जो आपके पास ये एलिमेंट्स हैं ये कैटायंस बना लेते हैं, राइट। जैसे कि आपके पास UO2 पॉजिटिव, ठीक है जी, UO2 2 पॉजिटिव, ऐसे PU2O2 पॉजिटिव, PuO2 2 पॉजिटिव, ये आपके पास बना लेते हैं, ठीक है। फिर ये आसानी से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, दे डोंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स इजीली, ये इजीली कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये इजीली कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है बच्चे। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आसानी से निकाली जा सकती है, ठीक है जी। क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, कैन बी कैलकुलेटेड इजीली, ठीक है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इजीली, ये आसानी से नहीं निकाली जा सकती, ठीक है बच्चे। ये जो होते हैं लैंथेनॉइड्स वाले लेस बेसिक होते हैं और एक्टिनॉइड्स वाले मोर बेसिक होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। फिर कुछ हमारे डी और एफ ब्लॉक में यूज पूछ लेते हैं, जैसे कि कैटलिस्ट, जिगलर्स नाटा रिएजेंट जो होता है, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है। फिर जो आपके लैंथेनॉइड्स है कलर्ड कंपाउंड बनाने के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। फिर कैटलिस्ट की तरह भी यूज किए जाते हैं, ओके बच्चे। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। तो बच्चे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आखिरी के चैप्टर्स हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पहले वो करेंगे। उसके बाद हम हेलोअल्केन्स, एल्लोरीन्स, अमीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बाद में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।